आइए भैया, एक बार सभी लोग फिर से जुड़ गए। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, इस संस्था से यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा किस्म की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। दोस्तों, हम आपके लिए प्रत्येक दिन दो क्लास लेकर आते हैं। एक प्रैक्टिस की जो प्रीवियस ईयर वाला चल रहा है, जो सुबह 7 बजे होता है, और एक शाम को 7 बजे आपकी क्लास लगती है, जिसमें मैं उपस्थित होता हूं आपके सामने। इसमें बंगाल शैली चल रही है, बंगाल शैली के चित्रकारों को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बंगाल स्कूल से संबंधित डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी पर बहुत विशेष अध्ययन किया। बहुत महत्वपूर्ण इनके बारे में जो बिंदु थे हमने इस पर चर्चा की। इसी कड़ी में आज का हमारा अगला बिंदु है। आज हम एक बंगाल स्कूल से, बंगाल शैली से संबंधित एक नए, एक अलग चित्रकार की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है, आज का जो हमारा अगला बिंदु है, वह आपके सामने मैं लेकर उपस्थित होने जा रहा हूं। आज के चित्रकार है जिसे हमें पढ़ना है। बहुत ध्यान से मैं सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत इत्मीनान के साथ आप लोग लग जाइए, और ध्यान आपका एकदम बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ना कि कहीं और। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे के वेंकटप्पा जी के बारे में। किसके बारे में? एक बहुत ही प्यारे कलाकार हैं के वेंकटप्पा। कौन है? के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा भी, इनका भी बड़ा योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। इनसे भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विगत वर्षों का पेपर जो सॉल्व कराया जा रहा है, देखिएगा कितनी बार ये मिलते हैं आपसे प्रश्न के रूप में। तो दोस्तों, के वेंकटप्पा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बस 5 से 7-8 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की क्लास होगी। उससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बस हम इतना कह सकते हैं कि के वेंकटप्पा से हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे छोटी सी कक्षा में, आने वाले समय में जो आपका अप्रैल में एग्जाम होने जा रहा है, उसमें यदि इनसे प्रश्न पूछता है आयोग, तो ऐसा कोई प्रश्न वो नहीं पूछ पाएगा जो आज की कक्षा में हम लोग डिस्क्राइब जो समझेंगे नहीं, जिस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे, प्रश्न वहीं से आएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो के वेंकटप्पा के बारे में हम जान लेते हैं। इनके अगर हम दोस्तों जन्म की बात करें, बंगाल स्कूल, बंगाल शैली के चित्रकार थे, कलाकार थे। किस शैली के? बंगाल शैली के कलाकार थे। कौन? ये आपके के वेंकटप्पा। दोस्तों, इनके जन्म के बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म कहाँ होता है, कब होता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। इनका जन्म दोस्तों, इनके जन्म में बड़ा विवाद है। अलग अलग पुस्तकें अलग अलग टाइम दिए, लेकिन आप हमेशा 1887 से 1965, यानी 1887 में इनका जन्म होता है। किसका? आपके के वेंकटप्पा जी का। और 1965 में ये इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म आपके कर्नाटक में, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, कर्नाटक। इसी कर्नाटक के समीप एक स्थान है मैसूर। मैसूर, यही मैसूर में इस महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। दोस्तों, यह बात याद रखिएगा आप लोग। इनका जन्म कहाँ होता है? कर्नाटक के मैसूर में। जो के वेंकटप्पा है, के वेंकटप्पा बहुत ही महान व्यक्तित्व है। बड़ी योग्यताएं इनके अंतर समाहित हैं। के वेंकटप्पा एक बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। चित्रकार के साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे, मूर्तिकार थे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, साथ ही साथ इन्हें
वीणा के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, याद किया जाता है। किसके? वीणा के प्रतिपादक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही ये चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे। 1974 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में, कब, हालांकि 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1974 में, कब, 1974 में कर्नाटक की सरकार ने वेंकटप्पा, वेंक बाहुबली वाला कटप्पा है, समझिएगा, के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। कौन सी सरकार ने भैया? जिस राज्य में इनका जन्म होता है, कर्नाटक के मैसूर में, उसी कर्नाटक की सरकार ने बेंगलुरु में के वेंकटप्पा के नाम से, यानी वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की किसने? कर्नाटक की सरकार ने। कब? 1974 में। ये याद रखिएगा दोस्तों। इनके शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए, इनकी शिक्षा मैसूर में भी हुई, इनकी शिक्षा चेन्नई में भी हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा आपके कोलकाता यानी कलकत्ता में भी हुई। याद रखिएगा, शिक्षा की अगर हम बात कर लें इनके शिक्षा की, तो इनके शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी शिक्षा कलकत्ता में भी हुई, कलकत्ता में भी हुई, चेन्नई में भी हुई, और साथ ही साथ जहां इनका जन्म हुआ था वहां पर भी इन्होंने स्टार्टिंग में शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया था। यानी मैसूर में, चेन्नई में और कलकत्ता में, ये तीनों स्थानों पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन, हालांकि अवनी बाबू का तो नाम बहुत बड़ा है, गुरु शिष्य की बात है। अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के ही निर्देशन में इन्होंने कलाकारी करने का काम किया। किसने? आपके के वेंकटप्पा साहब ने। किसके निर्देशन में? आपके अवनी बाबू और पर्सी ब्राउन के। इनके दोस्तों अगर हम प्रमुख चित्रों की बात करें, इनके जो चित्र हैं, इनके यही के वेंकटप्पा के इनके चित्रों की अगर हम बात कर लें, तो इनके दो चित्र देखिए, ज्यादातर चित्र इनके जो है वो पौराणिक, ऐतिहासिक, क्या है, इनके ज्यादातर चित्र पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों से जुड़े हुए हैं। किनके? के वेंकटप्पा के वेंकटप्पा के चित्र ज्यादातर आपको मिल जाएंगे पौराणिक और ऐतिहासिक से जुड़े हुए दृश्य इन्होंने चित्रित करने का काम किया है। आप देखेंगे मैसूर राजभवन में बनाए गए दो बहुत महत्वपूर्ण चित्र, जो कि एक है महात्मा बुद्ध को, क्या है, भिक्षुक के रूप में, भिक्षुक के रूप में या भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध, भिक्षुक के रूप में भगवान बुद्ध, भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध, और एक दूसरा है कि भगवान राम भगवान हनुमान जी को मुद्रिका यानी अंगूठी, मुद्रिका अर्पण, मुद्रिका अर्पण करते हुए। ये महत्वपूर्ण दो चित्र हैं जो कि आपके मैसूर राजभवन में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक भिक्षुक यानी भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध, क्या है, भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध, और दूसरा है राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते हुए। साथ ही साथ दोस्तों इनके अगर अन्य चित्रों की हम बात कर ले, जैसे राम सीता, क्या है, सीता राम व स्वर्ण मृग, बहुत ही बेहतरीन नमूना, बहुत ही अच्छा उदाहरण एक और देखने के लिए हमें मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, महाशिव रात्रि। यह भी चित्र इन्होंने बनाया है। ऊंटी, ऊंटी का भी चित्र इन्होंने बनाया है। इसका, ऊंटी का ध्यान दीजिएगा, यह ऊंटी, ऊंटी जो भैया पर्यटक स्थल नहीं है,
उस पर्यटक स्थल की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित करने का काम इन्होंने किया है। किन्होंने? आपके के वेंकटप्पा साहब ने। यह भी ध्यान दीजिएगा। राधा 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 का चित्रकारी किया, दृश्य बनाया है इन्होंने। टीपू सुल्तान का चित्र बनाया है। सुल्तान का, आप सुल्तान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सुल्तान टीपू के साथ बड़ा अच्छा लगता है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रताप सिंह, मासी, शंकराचार्य, किसका? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, मासी, मासी, शंकराचार्य, ये भी चित्रकारी, ये भी दृश्य किसने बनाने का काम किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नमूना है आपके के वेंकटप्पा साहब का। इन्हीं का है। एक है बुद्ध व शिष्य, बुद्ध व शिष्य के साथ साथ अर्धनारीश्वर, क्या है? बुद्ध व शिष्य, उनके साथ अर्धनारीश्वर का दृश्य, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का भी दृश्य इन्होंने ही, यानी के वेंकटप्पा साहब ने ही बनाने का काम किया है। साथ ही साथ ऊटी व कोड़ई केनाल, क्या है? ऊटी व कोड़ई केनाल। आप देखेंगे वीड़ा की मतवाली, क्या है? वीड़ा की मतवाली, वीड़ा की मतवाली, साथ ही साथ वीड़ा से संन्यासी, वीड़ा, वीड़ा से संन्या, यह भी चित्र किसने बनाने का काम किया है दोस्तों? यही आपके के वेंकटप्पा साहब ने। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके सामने कि के वेंकटप्पा साहब से इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, इनके बारे में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। बस आप इतना जानते रहिए कि 1800, हालांकि कई पुस्तकों में 86 भी मिलता है, 1886 में, आप उस पर मत जाइएगा। हाँ, विकल्प में यदि इनका पूछता है प्रश्न कि के वेंकटप्पा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा मैसूर में, कर्नाटक में। पूछता है कब हुआ था, अगर विकल्प में 86 या 87 है तो आप हमेशा 87 पे जाएंगे, अगर 87 नहीं है फिर आप 86 क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, गोला कर सकते हैं। यह चीज कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। साथ ही साथ 1974 में इन्हीं के नाम पे कर्नाटक की सरकार ने वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भी याद रखिएगा। शिक्षा दीक्षा इनकी चेन्नई में हुई, मैसूर में हुई, कलकत्ता में हुई, यह भी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके जो, जिनके निर्देशन में इन्होंने चित्रकला या भी कलाकारी की, हालांकि ये मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, और साथ ही साथ ये वीणा के प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं आपके वेंकटप्पा साहब। ये बात भैया भुलाया मत, याद रखा। और इनके जो कुछ प्रमुख चित्र हैं उनको भी हमने देखा। मैसूर राजभवन की दीवारों पर आप देखेंगे वहां पर भी कुछ चित्रकारी की गई है। इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण चित्र याद किए जाते हैं, एक भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध, और दूसरा है भगवान राम द्वारा हनुमान जी को मुद्रिका अर्पण करते हुए। बाकी और भी चित्र हमने आपके सामने रखा, बताया, आप एक आध दो बार देखेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।